फिल्म के शुरुआत में हम एक भयानक रात में एक औरत को दिखते हैं जो सुनसान खेतों में से गुजर रहे थी और अचानक एक बूढ़ा आदमी आकर उससे किरतना कर लेता है। वो औरत अपनी आप को छोड़ने के लिए उससे अपनी जान की भीख मांगते हैं, पर वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता। यहाँ वो आदमी उससे मारना नहीं चाहता था, लगे उसके साथ कुछ बहुत ही अजीब करना चाहता था। कुछ देर में उस बुरे आदमी की एक साथी भी यहाँ चाहते हैं और ये लोग अजीब और गरीब रिचुअल शुरू कर देते हैं, जैसे वो ब्लैक मैजिक कर रहे हों। इसी सारे रिचुअल के दुनार ये लोग एक डैकर उठाते हैं और उसे आग पर गर्म करते हुए उसके बाद उससे लड़की की जुबान काटते थे। यहाँ अजीब हलचल होती है और हमें पता चलता है कि इस टाइम इन्होंने यहाँ पर एक शैतान को बुलाया था जो अब इस लड़की की बॉडी के अंदर आ गया है। यानी इन लोगों ने शैतान को बुलाने के लिए इस लड़की की बॉडी को विसल के थोड़ पर इस्तेमाल किया था। इस सब के बाद वो बूढ़ा आदमी इस लड़की को अपने घोड़े के पीछे काट लगा कर ले जाने लगता है, लेकिन आधे रास्ते में ही उसे अच और वो पहले से भी ज्यादा डर जाता है, जैसे वो जानता हो कि सीटी का मतलब क्या था। काट को घोड़े से अजाब करते हुए वो तेजी से अपना घोड़ा दुराता है ताकि अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सके, लेकिन अचानक ही वो पोसेस्ड हुए लड़की उसके सामने आ जाते हैं और उस पर हमला कर उसकी जान ले लेते हैं। सीन केट होता है और अगली सुबह हमें एक कपल से मिलकर जाता है। सेबेस्टियन और उसकी वाइफ ये दोनों शहर से उसी गाँव में आए हैं जिस गाँव में रात को वो अजीबो गरीब सीन्स हुए हैं। सेबेस्टियन यहाँ पर अपने डाइट के फ्यूमल के लिए आया था और अंदर जाने पर हमें पता चलता आए कि सेबेस्टियन के डाइट वही थे जिन्होंने रात को लड़की के ऊपर रिचुअल किया था। सेबेस्टियन अपने डाइट के साथ बहुत साथ अटैच था, इसलिए उनकी मौत से वो बहुत ही साथ दुखी हो गया था। अपने आप को संभालना उसके लिए पहले ही मुश्किल था क्योंकि अभी चंद ही दिनों पहले उनकी बेटी भी उन्हें इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। सेबेस्टियन की वाइफ निकल अपने बेटी की मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझती है, इसलिए वो आज तक डिप्रेशन में भी है। सेबेस्टियन इस टाइम अपने वाइफ को समझता है कि हमें स्ट्रॉन्ग रहना होगा क्योंकि हमने अभी अपनी मॉम को भी सहारा देना है। जब सेबेस्टियन अपनी मॉम को सहारा दे रहा था, इस दौरान वो दिखता है कि एक अजीब सी औरत उसके डैड के पास आकर खड़ी हुई थी। उसका खड़ा होना नॉर्मल नहीं था, वो यहाँ पर एक अजीब किस्म का रिचुअल करने लगी थी। सेबेस्टियन के डैड के कॉफिन के ऊपर सेबेस्टियन ये चीजें दिखता तो है लेकिन फिलहाल के लिए इग्नोर कर देता है। अगले दिन हमें दिखा जाता है कि ये लोग डिनर कर रहे थे। सेबेस्टियन अपनी मॉम से कहता है कि आपको हमारे साथ शहर चलना चाहिए, पर सेबेस्टियन की मॉम मराजी नहीं थी। इनके बहुत बड़े बड़े फार्म्स थे जो इन्हें हेरिटेज में मिले थे, इन्हें वरासत में मिले थे और वो अपनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि इसी प्रॉपर्टी की वजह से अभी के लिए सेबेस्टियन की मॉम के पास बहुत से मसले थे जो उन्होंने रिजॉल्व भी करने थे और वो ये चीजें सेबेस्टियन को बताने लगती है। जैसे उनकी गांगी नीति के दूसरी तरफ कुछ अजीब और गरीब लोग रहा करती थे और इस सेबेस्टियन की मॉम को इन लोगों से छुटकारा चाहिए था और वैसे इतना भी आसान नहीं था। इससे भी फिलहाल के लिए ये लोग इस चीज को यहीं पर डॉक करते हैं और जाकर सो जाते हैं। आधे रात में निकल की आंख होती है अजीब और गरीब शोर से पहले जाकर उसने देखा कि इस सेबेस्टियन के डैड को डॉग बहुत ही अजीब तरीके से बेचैन हो रहा था, रो रहा था। निकल को लगा कि जरूर वो अपने माले की जाने से परेशान होगा, इससे में वो उसे सहलाने लगते हैं। इससे बिवान उसे बाहर एक मशल नसराती है। वो हैरान थी कि रात की इस टाइम कौन मशल लेके आ सकता है। वो जब बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर वही लगा थी जिसे हमने पहले स्विन में भी उस ओल्ड मैन के साथ लीचुल करते हुए देखा था और दूसरे सीन में ओल्ड मैन की बॉडी के साथ भी कुछ करते हुए देखा था। वो यहाँ पर भी इस टाइम कुछ शुरीचूल करते हुए एक पुतला चला रही थी और वो उससे में निकल को यहाँ से चले जाने को कहती है, पर निकल नहीं चाहती। उल्टा वो तो अपनी डॉग को लिए खेतों में वॉक के लिए निकल जाते हैं और तभी उससे सुनाई देते हैं वही सीटी जो मूवी के पहले सीन में सुने गई थी और हम जानते हैं कि ये सीटी एक मौत की आवाज है। इसी सीटी की आवाज को सुनकर डॉग खेतों के अंदर भाग जाता है। निकल जब उसे लेने के लिए अंदर जाते हैं तो उसे खेतों में एक भयानक इंसान करा हुआ दिखाई देता है जिसकी आंखें भी चमक रही थी। निकल डॉग उसे नहीं मिलता और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वो डॉग कहाँ जा सकता है। इस बारे में वो किसी को बताती भी नहीं। अब वो सेबेस्टियन के घर को एक्सप्लोर करने लगी थी और उसे लाइब्रेरी में एक बहुत ही अजीब किताब मिलती है जिसे खोलने पर और पढ़ने पर उसे पता चलता है कि ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। इससे पहले कि वो कुछ और पढ़ पाती या समझ पगलती है ताकि जंगल में डॉग को ढूंढ सके। जंगल में भी उसे कहीं डॉग नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर उसे एक लकड़ी से बना ब्रिज मिल जाता है जहाँ पर घोड़ा तो नहीं जा सकता था लेकिन वो जा सकती थी। इस पुल को क्रॉस करने के बाद वो पहुँचती है उसी जगह पर जहाँ वो कल्ट था, वही कल्ट जो क्लेम करता था कि हम मरे हुए इंसानों से बात कर सकते हैं। और इस टाइम ये सब बलाभा में गर्म करते हुए बात में
वो इस लड़की की जुबान घाड़ देते हैं और एकदम से उसके लड़की की आवाज और बिहेवियर बदल जाते हैं। साफ पता चलता है कि वो लड़की किसी के पोसेशन में आ गई है। ये लोग भी खुश हो जाते हैं क्योंकि इनका पूरा हो गया था, लेकिन इन्हें नहीं पता था जिसकी सोल को इन्होंने इस बॉडी में मुलाया था वो आई नहीं थी। जो सोल्स बॉडी में आई थी वो दूर खड़ी निकोल को देख लेते हैं और से मॉम कहकर बुखारती है और निकोल को लगता है कि इस टाइम उस बॉडी में उसकी बेटी की सोल आ गई। वो लड़की जिस डायरेक्शन में देख रही थी कल्ट के लोग भी उसे डायरेक्शन में जब देखते हैं तो उन्हें निकोल नजर आते हैं। वो उसके पीछे भागने लग जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए निकोल भी वहाँ से फुल स्पीड से भागती है, लेकिन फुल क्रॉस करने पर उसे बताया चलता है कि वहाँ पर उसने जो घोड़ा पादा हुआ था वो वहाँ से गायब हो चुका है। हम देखते हैं कि घोड़ा अपनी जगह पर वापस पहुँच गया था और स्पेस्टन घोड़े को अकेला आते देखकर ये समझ गया कि जरूर उसकी वाइफ किसी खतरे में है, इसलिए वो अपनी साथियों के लिए निकोल को ढूंढने के लिए निकोल चाहता है। काफी देर ढूंढने के बाद आखिर आधी रात के वक्त निकोल मिल ही चाहती है। घर आने पर पता चलता है कि स्पेस्टन की मॉम भी बहुत ज्यादा परेशान थी और उन्होंने भी अभी तक खाना नहीं खाया था। ये लोग मिलकर खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं और स्पेस्टन की मॉम निकोल से कहते हैं कि आइंदा के बाद ऐसा कुछ मत करना। स्पेस्टन की डैड की मौत भी ऐसे ही बेएहतियाती की वजह से हुई थी। वो भी रात को यहाँ गाँव में निकल जाते थे और मुझे यकीन है कि उनकी मौत के पीछे जरूर वही कल्ट वाले होंगे। इस टाइम स्पेस्टन पे आकर कहता है मुझे भी लगता है कि कल्ट वाले जरूर कुछ ना कुछ कर रहे हैं क्योंकि दिन ब दिन हमारे रेंज से जानवर भी वाइब हो रहे हैं। ये लोग हालांकि ये बातें निकोल को समझाने के लिए कर रहे थे, लेकिन निकोल इनकी बातें सुनी का नहीं थी। उसके जहन में वही दोपहर वाली बात चल रही थी जब उस लड़की ने उसे मॉम कहकर पुकारा था। उसे लगा कि जरूर वो उसकी बीदी है, तो उस बॉडी के जरिए ये निकोल से कांटेक्ट करना चाह रही है। इसलिए वो फैसला करती है कि अब वो जाकर उस औरत से मिलेगी जो उस रात उसे लीचवल करती हुई दिखाई दी थी। इस औरत के नाम हमें पैट्रा पता चलता है। निकोल पहले से ये जानती थी कि पैट्रा एक विच है, एक जादूगर है और वो कुछ भी कर सकती है। वो उसे जंगल में हुई सारी बात बताती है कि इस तरह उस लड़की ने उसे मॉम कहकर पुकारा था और अब वो उसकी बीदी को बुलाना चाहती है, पर पैट्रा कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। हालांकि मैं भी उसे गॉड की पूजा करती हूँ, जिस गॉड की पूजा उस कल्ट के लोग करती है, पर आजकल मेरा कोई भी रिचुअल करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि बाहर एक अजात एंटिटी है विस्लर जो किसी की भी बॉडी को लेने की कोशिश में है। इस टाइम हमने कोई ऐसा रिचुअल किया तो वो शैतानी एंटिटी विस्लर उस बॉडी में जाएगी और यहाँ पर बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। पेट्रा जानती थी कि निकोल अभी बाहर नहीं आएगी, वो जरूर किसी न किसी के सरे ये वो रिचुअल करवाएगी, इसलिए वो उसे एक प्रोटेक्शन वाला धागा भी दे दी है। तो इसके बाद निकोल घर आ जाती है और अपने हस्बैंड से भी वो सारे बात कर दी है। वो उसे कहती है कि मैं रिचुअल करना चाहती हूँ जिससे मैं एक माई तबाह अपने बेटी से कांटेक्ट कर पाऊँ, पर सेबेस्टियन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। सेबेस्टियन उसे समझाता है कि ये सब चीजें बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मरे हुए लोगों से ना तो बात हो सकती है, नहीं वो इस दुनिया में वापस आ सकते हैं। लेकिन निकोल अपने अस्पन के भी नहीं सुनती और अगली सुबह उस कल्ट के पास ही चलने चाहते हैं इस सारे काम को करने के लिए, पर कल्ट के लोग भी उसके लिए ये रिचुअल करने से इनकार करते थे क्योंकि वो बताते हैं कि जिस औरत को वो वैसल बनाकर उसके अंदर सोल्स को बुलाए करते थे, एक तो वो औरत गायब है और दूसरा सबसे बड़ा खतरा विस्लर नाम की एंटिटी है जो इस जंगल में आजाद घूम रही है। वही पेट्रा वाली बात वो कहते हैं कि ऐसे टाइम में अगर हमने रिचुअल किया तो हमें लगता है कि विस्लर की सोल जिस दिन किसी को अपनी कब्जे में ले लेगी। निकोल इन सब की मिन्नतें करने लगते हैं। वो इन सबको बताते हैं कि किस तरह डरनी की मौत हुई थी। सब लोग इमोशनल तो होते हैं पर फिर भी उसके मदद के लिए मना कर देते हैं। अब वो बहुत साधाना उम्मीद हो चुकी थी, वो वापस आ रही थी कि उसके पीछे एक आदमी आता है जो उस कल्ट वालों का ट्रांसलेटर भी था। कल्ट के लोग कोई दूसरी जुबान बोलते थे, इंग्लिश नहीं बोलते थे और ये बंदा ही सब लोगों की बातें कल्ट को ट्रांसलेट कर बताता। वो आदमी निकोल से कहता है कि मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर मैं ये सारा खतरा मोल लूंगा अगर आप मुझे $3000 देंगी। निकोल फौरन मान जाती है और ये लोग डील कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ स्वेस्ट्रिन जो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकला था, उसे अपने डॉग की लाश मिल जाती है जो बहुत ही बुरी हालत में थी। उसका साथी उसे बताता है तुम्हारे डैड की लाश बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान नहीं हो जाओ। ये सुनकर सेबेस्टियन को उत्साह आने लगा था। उसे लगने लगा था कि जो कुछ पह हुआ जरूर उस कल्ट की वजह से ही हुआ है। ये सारी बातें सुनने के बाद निकोल बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि एक तरफ तो उसे उस कल्ट के लोग अच्छे लग रहे थे क्योंकि उन्होंने निकोल से बहुत अच्छे से बात की थी, उसकी मदद को भी मान गए थे उनमें से एक आदमी, लेकिन दूसरी तरफ क्या वो कल्ट
कल्ट इतनी लोगों की मौत का जिम्मेदार हो सकता है? निकोल के जहन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, जिनका जवाब जानने के लिए वो पेट्रा के पास जाते हैं और पेट्रा उसे बताती है नहीं, वो कल्ट किसी की मौत का जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर जितने भी मौत और हादसे हुए उस सब का जिम्मेदार वो विस्लर है जो इस जंगल में आजाद घूम रहा है। ये विस्लर था कौन और वो सबको तंग क्यों कर रहा था? जब ये सवाल निकल पेट्रा उसे करती है तो पेट्रा उसे बताती है कि विस्लर भी पहले एक आम इंसान ही था और जंगल में एक शिकान ही था, और एक दिन शिकान न मिलने पर गुस्से में उसने अपने डाइट का ही शिकार कर लिया। वो इतना बेरहम था कि उसने फिर अपने डाइट की बॉडी को काटा और अपनी मॉम से ही कहा कि इसे पकाओ। और जब ये बातें उसकी ट्राइब के लोगों को पता चली तो ट्राइब के लोगों ने उसे बहुत बुरा भला कहा और सजा के तौर उसे ही मारने का फैसला किया, वो भी एक तिरक से लड़का कर। लेकिन वो लड़का उस टाइम भी नहीं, बिरा उस टाइम भी वो सिटी मार रहा था बिल्कुल वैसे। पहले ये असल में उसी लड़की की सूल है जो अब सब लोगों को मार कर अपना बदला लेना चाहती है। हाँ, इस सब में एक बात जरूर ये सच है कि उस विस्लर की सूल को यहाँ पर और किसी नहीं बल्कि उस कल्ट के लोगों ने ही बुलाया है, ताकि आसपास के गांव के लोगों को डरा कर वो लोग यहाँ से भगा सके और इस गांव पर भी अपना कब्जा कर सके। यही नहीं, कहीं न कहीं स्पेस्टरन और उसके मॉम ठीक भी थे। अगर सारी चीजें विस्लर की वजह से हो रही थी तो विस्लर को भी कल्ट नहीं बुलाया था, तो जिम्मेदार तो उन सारी चीजों का कल्ट ही हुआ ना। लेकिन इस सब के बावजूद भी निकल कल्ट में अगले दिन दोबारा उन्हीं कल्ट वालों के पास जाने का फैसला कर लेती है। वही रास्ते में उसे मिल जाते हैं वो लड़की जिसकी बॉडी के अंदर उस सोल ने उसे मॉम कहा था। वो लड़की बताते हैं कि पहले ये सारे रिचुअल्स मेरी मॉम की बॉडी में हुआ करते थे, लेकिन जब से मेरी मॉम गायब है उसके बाद से ये सारे रिचुअल्स मेरी बॉडी के अंदर होने लगे हैं। लड़की जब अपनी मॉम की फोटो दिखाते हैं तो पता चलता है कि वो औरत को योड नहीं बल्कि मूवी के स्टार्ट में दिखाई जाने वाली औरत है जो उसकी ऊपर स्पेस्टन की डैड ने रिचुअल किया था। और वो औरत अभी भी मरी नहीं थी बल्कि सरे हाम पुजस हालत में इसी गांव में घूम रही थी, और इसका नजारा हम देख भी लेते हैं। वो स्पेस्टन के ही रेंचर में जाकर बहुत सारे जानवरों के ऊपर अटैक कर देती है और उन्हें मारना शुरू कर देती है, जबकि स्पेस्टन तो इस टाइम उस कल्ट के लोगों को ठिकाने लगाने के प्लान के लिए गया होता है। वो कल्ट के लोगों की बिजली भी काट देता और इस गाँव को कल्ट के गाँव तक अटैच करने वाला वो पुल भी काट देता है, ये जाने बगैर कि इस टाइम उसकी अपनी वाइफ उस कल्ट की तरफ है और अगर अब ये ब्रिज ही टूट गया है तो वो वापस कैसे आएगी। दूसरी तरफ हमें पेट्रा को दिखाना चाहता है जिसे प्रेस्टन की मॉम जब बताती है कि रेंचर से बहुत सारे जानवर मर रहे हैं तो वो फैसला करती है कि वो उस औरत को ही मार देगी जिसके अंदर उस दिन उसने रिचुअल किया था। दूसरी तरफ यहाँ कल्ट के लोग अब निकल के कहने पर अपना रिचुअल भी स्टार्ट कर देते हैं और उस लड़की के अंदर टैनी को बुलाने का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। जैसे ही उनका ये रिचुअल खत्म होता है यहाँ एक बहुत ही भयानक काम होता है। इस ट्रानी विस्लेर को मारने के लिए इस लड़की की मॉम को मार दिया था, तो अब विस्लेर उसकी बॉडी से निकलकर इस लड़की की बॉडी में आ गया था, क्योंकि रिचुअल यहाँ पर भी सोल को ही बुलाने का चल रहा था और इसे चीज का उसने फायदा उठाया था। देखते ही देखते अब वो लड़की यहाँ से गायब हो जाते हैं और ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम ये रिचुअल कल्ट की पर निकोल ने सुनी हुई थी, इसलिए वो अपने साथी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखा जाता है कि वो पोजस्ट लड़की अब अपने ही डाइट को मार चुकी थी। कल्ट के गांव को पार कर जैसे निकोल अपने गांव में आने वाली थी तब उसे पता चला कि पुल तो सेबेस्टन तोड़ चुका है। अपनी जान उसे बचानी थी, इसलिए वो फोरे नदी में कुछ जाती है ताकि वो अपनी घर वापस जा सके। निकोल जब बुरी हालत में स्पेस्टन को दिखती है तो स्पेस्टन को लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा कर दिया है कल्ट वालों ने, इसलिए वो नहीं मारने के लिए निकोल चाहता है बिन और वही सब लोगों की बॉडी में जाकर ये सारा काम खराब करें। वो से कहती है कि हमें सब चीजों को किसी न किसी तरह से रोकना होगा। दूसरी तरफ हमें पेट्रो को दिखा जाता है, वो अब उस लाश को जला रही थी जिसके अंदर उसने विस्लर को बुलाया था, क्योंकि उससे लग रहा था कि विस्लर अब इस बॉडी से निकल चुका है और इस लाश को खत्म हो जाना चाहिए। इसी के साथ विस्लर भी खत्म हो जाएगा, पर ये सब बस उसकी सोच ही थी। विस्लर तो एक दूसरी बॉडी में था। यहाँ इजाबेल और निकल की बातों के दौरान इन्हें भी वही सीटी सुनाई देती है। ये दोनों पैनिक हो जाते हैं और फौरन यहाँ से निकलकर गाड़ी की तरफ भागते हैं। निकल गांव वही डेकर मिलता है जिससे वो सारा का सारा रिचुअल किया गया था। वो इस डेकर को उठा लेते हैं और इससे टाइम पटरा आकर कहते हैं इसे मत उठाओ, बहुत मुश्किल से मैंने विसन को वापस भेजा है और अब अगर वो आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पहले भी ये सारी मुसीबत तुम्हारे फादर इन लॉ के वजह से हुई थी। ये सुनकर निकल को एक और शौक लगता है। पटरा कहती है हाँ, पहले मैंने तुमसे झूठ बोला था कि विसन को कल्ट वालों ने बुलाया है। असल में विसन को तुम्हारे फादर इन लॉ ने बुलाया था ताकि कल्ट वालों
को यहाँ से भगाया जा सके। और क्योंकि ये कहानी सुननी थी कि अब निकल को भी सब समझ रहने लगा कि क्यों उस बच्ची के अंदर वो विसन आ गया था, क्योंकि वो बच्ची उसी उरद की बेटी थी। निकुल को अब गिल्ट होने लगता है कि पहले तो उसने अपनी बेटी को मार दिया था और अब उसकी विच्चा से एक और बच्ची की जान खतरे में थी, क्योंकि अगर वो उस रिचुअल को ना करवाती तो उस बच्ची की जान खतरे में ना पड़ती। वो यहाँ रोने रखी थी। सारी कहानी उसने पेट्रा को बताती थी। वो पेट्रा से कहती है कि मैं सब ठीक कैसे करूँ। पेट्रा कहती है रास्ता तो एक ही है, तुम्हें उस लड़की को मारना होगा, तभी विस्लर उसकी बॉडी से निकलेगा। पर निकल एक और बच्ची की जान लेने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है तुम मेरे ऊपर रिचुअल करो ताकि विस्लर मेरी बॉडी में आ जाए और फिर तुम मुझे मार देना। दूसरी तरफ अब हमें उस पुसस हुई लड़की को दिखाया चाहता है जिसके अंदर विस्लर है। वो जंगल में सेबेस्टन के सारे साथियों के ऊपर हमला करते हुए उन्हें मारते हुए दरख्तों से उल्टा लटका देती है और उसके बाद सेबेस्टन को मार देती। यहाँ पर रिचुअल शुरू हो जाता है। निकुल के अंदर विस्लर को बुलाने का। यहाँ पर ट्रा नहीं चाहती थी कि निकुल की जान जाए, वो चाहती थी कि उसी लड़की की जान चली जाए कि वो भी कल्ट वालों को पसंद नहीं करती थी। इसलिए वो विस्लर को यहाँ बुलाते हुए बड़ी चालाकी से एक जेल में बंद कर देती है। लेकिन निकुल को ये मंजूर नहीं था कि उसकी विदा से एक बच्ची की जान चली जाए। इस सब के लिए वो अब पेट्रा को ही मार दे दी है और खुद से वो रिचुअल शुरू कर दे दी है। रिचुअल पूरा हुआ नहीं था कि स्पस्टन भी अपने आप को चढ़वाते भी यहाँ आ गया और उस लड़की को मारने के लिए उसके ऊपर गन तान दी। निकुल ने उससे रोका और फिर वो जल्दी से एक कमरे के अंदर चले गई। उसने अपने इर्द के बहुत सारी आग चलाई और अपनी जुबान को स्टेकर से करते हुए फाइनली उस रिचुअल को कंप्लीट कर लिया, जिसकी विद के बाड़ी में आ नहीं पाया था क्योंकि निकुल ने यहाँ पर एक सेफ्टी वाला धागा बांधा हुआ था जो पेट्रा नहीं उससे दिया था। एक बाड़ी से निकल गए विस्लर वापस उस बाड़ी में नहीं जा सकता था और निकुल की बाड़ी में वो पूरी तरह आ नहीं पाया था। इसी वजह से विस्लर अब किसी भी बाड़ी को पुजेस्ट नहीं कर पाता और आजाद हो जाता है। यहाँ गांव के लोग निकुल को होश मिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन काफी देर तक वो होश में नहीं आती। हमें दिखा जाता है कि बेहोशी के वक्त में वो अपनी बेटी से मिल रही थी। वो अपनी बेटी को गले लगाती है, उससे माफी मांगते हैं और यहाँ उसका सारा गिल्ट धुलने लग जाता है। होश में आने के बाद निकुल अब अपन, क्योंकि उसकी माम और डैड तो उन्हीं की वजह से मारे जा चुके थे, यहाँ सबस्टन की भी सारी गलत फहमी दूर हो गई थी कि वो कल्ट वाले बुरे लोग हैं। इसलिए वो कल्ट वालों के साथ भी अब अच्छा बर्ताव करने लगता है और यहाँ हमें लगता है कि मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई, पर ऐसा नहीं होता। मूवी के पोस्ट रेड सीन में हमें नदी के पास 3 बच्चों को दिखा जाता है और इनमें से एक लड़की के पास वही ढैगर था जिससे हमेशा वो डीचूल किया जाता था दूरी। हमें उसे सीटी की आवाज के सुनाई देती है और इससे हमें पता चलता है कि विस्लर इन बच्चों के आसपास ही है और आगे वो क्या करने वाला है। इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाते हैं।